हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं संस्कृत की विभक्तियाँ। तो यहाँ पे जो अकारांत, ओकारांत, आकारांत, इकारांत, रिकारांत वगैरह जितने भी विभक्तियाँ आती है, जितने भी हम देख सकते हैं, वो यहाँ पे सब दी गई है। तो सबसे पहले जो पहला चार्ट है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैंने विभक्तियाँ लिखी है, हिंदी में नहीं लिखा है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, संस्कृत में विभक्तियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और हमें इसे यदि हम इसे समझ जाते हैं तो हम संस्कृत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। हम संस्कृत में अनुवाद बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और जो भी संस्कृत में कोई वाक्य हो उसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बाजू में कारक भी दिए गए हैं। तो जैसे कर्ता, कर्म, करण, तो आप आगे समझ ही जाएंगे क्या है करके। तो देखिए, हम देखते हैं। पहला है कर्ता कारक, उसमें आती है प्रथमा विभक्ति। आपको अभी ये बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो देखिए, प्रथमा में आपको सिर्फ एक एक शब्द याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ने, को, से, के लिए, से, का, के, की। बस आपको यही शब्द याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। देखिए, कर्ता ने प्रथमा में रामः, रामो, रामः, तो इसका आ जाएंगे एक वचन में राम ने, रामो यानी दो रामों ने, रामा यानी बहुत रामों ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है, उसमें आता है रामम, रामो, रामान। तो इसमें हम राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम शब्द का। रामम यानी राम को, रामो यानी दो राम को, रामान यानी बहुत रामों को। तो यहाँ पे देखा आपने कि आपको सिर्फ राम शब्द याद रखना है। जैसे जो भी शब्द आएंगे, बालक आएंगा तो बालक शब्द याद रखना है, राम आएंगा तो राम शब्द याद रखना है। तो जैसे शाम आएगा तो श्याम, श्यामो, श्यामः, तो इसका अर्थ हो जाएगा शाम ने, दो शामों ने, बहुत शामों ने। इस प्रकार से आप समझ गए। बालक आएगा तो बालकः, बालको, बालकः, तो बालक ने, दो बालकों ने, बहुत बालकों ने। तो इतना इजी है ये। तो देखिए आगे, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो उसमें आता है रामेन, रामाभ्याम, रामई। तो रामेन अर्थात राम से, रामाभ्याम यानी दो रामों से, रामई यानी बहुत रामों से। उसके बाद आता है संप्रदान कारक, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उसमें देखिए, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामेभ्य। तो रामा यानी राम के लिए, रामाभ्याम यानी दो रामों के लिए, रामेभ्य यानी बहुत रामों के लिए। उसके बाद आता है अपना अपादान कारक। तो उसमें देखिए, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो उसमें आता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, अर्थात रामात यानी राम से, रामाभ्याम यानी दो रामों से, रामेभ्य यानी बहुत रामों से। संबंध में, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। तो उसमें देखिए, रामस्य, रामस्य, रामयोः, रामानाम। रामस्य यानी राम का, के, की। हम इसे राम का भी बोल सकते हैं, राम के भी बोल सकते हैं, और राम की भी बोल सकते हैं। रामस्य पुस्तकम, मतलब यह राम की पुस्तक है। रामस्य मित्रम, मतलब यह राम का मित्र है। तो ऐसा रामायण दो रामों के, का, की। तो आप समझ ही गए होंगे। रामायण मैंने बहुत रामों का, की। तो आप यहाँ पे तीन शब्दों में से कोई भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की यहाँ पे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क से। अधिकरण, अधिकरण कारक में आएगा सप्तमी विभक्ति, रामे, रामयो, रामेशु, यानी रामे यानी राम में, पर। यहाँ पे दो शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, राम में भी बोल सकते हैं और राम पर भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों तरह से वाक्य बन सकते हैं। उसके बाद आता है रामयोहो, दो रामों में या दो रामों पर, रामेशु, बहुत रामों में या बहुत रामों पर। इस प्रकार से आपने देखा कि यह विभक्ति का ऐसे प्रयोग होता है और उसका ये अर्थ होता है। तो आप देखिए, आपको बस एक एक शब्द याद रखना है
कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो इस प्रकार से आप बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं हम एक एक शब्द का, हम यहाँ पे देखना चालू कर देते हैं। जैसे ऊपर का हो गया अकारांत, जैसे राम, म में क्या आता है अ, तो ये हो गया अकारांत का उदाहरण। तो उसके बाद देखिए इकारांत, इकारांत में क्या क्या आता है। हम यहाँ पे इकारांत में हरी शब्द देखने वाले हैं। तो आप ऊपर से देख ही लेंगे, या आप जब ये पढ़ेंगे तब आप सिर्फ नोट कर लेना कि यहाँ पे जो बहुवचन उसके बाजू में आप लगा लेना ने पे, जैसे यहाँ पे दिया है ने को से के लिए, आप बाजू में यहाँ पे लिख लेना। तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए आगे, हरि में इकारांत पुल्लिंग पद। यहाँ पे विभक्तियाँ दी गई प्रथमा से लेकर संबोधन तक। यहाँ पे जो संबोधन दिया गया है वो प्रथमा का ही मतलब एक प्रकार से उदाहरण है, क्योंकि उसका अर्थ वही होता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं हे राम, हे श्याम, हे हरे, इस प्रकार से संबोधन का उच्चारण किया जाता है। देखिए हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, हरे हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरयो हरिणाम, हरौ हरयो हरिषु, हरे हे हरे हे हरि हे हरयः। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस भी शब्द में आखिरी में ई आएगा उसमें आप इस शब्द या इकारांत पद का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा उकारांत। उकारांत का उदाहरण देखिए, यहाँ पे साधु शब्द लिया गया है। उकारांत पुल्लिंग पद, साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुओ साधूनां, साधोः साधुओ साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। तो जैसे आपने देखा कि जिसमें जिस शब्द के आखिर में ऊ हो उस शब्द का वह शब्द उका साधु के अनुसार ही चलेंगे। तो आप एक शब्द याद रखिए साधु, और जैसे ऊ आ गया तो उसके साधु के अनुरूप ही आप उन शब्दों को चलाइए, तो आप सही चले जाएंगे। उसके बाद देखिए ओकारांत। हम यहाँ पे भी ओकारांत शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। उकारांत में गो, गो यानी गाय। तो देखिए गोहो गाओ गावः, गाम गाओ गाहा, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गवो गवाम, गवी गवो गोषु, हे गौ हे गाओ हे गावः। ये हो गया अपना ओकारांत। यहाँ पे देखिए अब हम बालिका शब्द का प्रयोग, बालिका शब्द के रूप देखेंगे। तो इसमें है बालिका यानी आ आखिरी में आ गया, तो ये हो गया आकारांत। जैसे आ जिसकी भी आखिरी में आया उसको आप इसी रूप के अनुसार चला सकते हैं। ज़्यादातर जो लड़कियां होती है उनके नाम आज से ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़्यादातर रूप तो इसी प्रकार से चलते हैं। देखिए बालिका बालिकै बालिकाः, बालिकां बालिकै बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिका हे बालिके हे बालिका। तो इस प्रकार से जितने भी रूप है आप इसके दो दो उदाहरण सिर्फ यहाँ पे लिख के देख लेना एक बार, या अपने मन में ऐसे लगा के देख लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है इकारांत। इसमें हम देख रहे हैं मति, मति यानी बुद्धि। तो देखिए मति ही मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मत्ते मतिभ्यां मतिभ्यः। इसमें ऑप्शन में भी दिया गया है, ए भी शब्द का रूप हो सकता है, जैसे मत्ते भी हो सकता है और मते भी हो सकता है। तो अब देख लेना, मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मत्यो मतीनां, मत्यां मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः।
उसके बाद देखिए नदी शब्द के रूप इकारांत। नदी नद्यो नद्यः, नदीं नद्यो नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। उसके बाद आएगा हमारा उकारांत। इसमें देख रहे हैं वधू। वधुः वध्वो वध्वः, वधूं वध्वो वधुः, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः, वध्वे वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वाः वध्वौ वधूनां, वध्वां वध्वौ वधूषु, हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः। उसके बाद आएगा ऋकारांत यानी मातृ। मातृ यानी जो हमारी माता होती है, माँ होती है वो। माता मात्रौ मात्रः, मात्रम मात्रौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातृः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रौ मातॄणां, मातृ मात्रोः मातृषु, हे मातः हे मात्रौ हे मात्रः। उसके बाद आता है नपुंसक लिंग में। हमने पहले पुल्लिंग देख लिया, फिर स्त्रीलिंग देख लिया, फिर यहाँ पे आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में देखते हैं हम फल का रूप। फल यानी फ्रूट्स। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलै, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो हमने देखा है यहाँ पे सभी प्रकार की विभक्तियाँ देख ली। तो इसमें जो कर्ता जैसे ने आता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये सब इसमें लागू हो जाएंगे, भले वो कोई भी विभक्तियाँ हो, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। बस उसमें कुछ कुछ शब्द यहाँ पे बदल जाते हैं जो आपने देख ही लिए। और आप एक दो शब्द इसके उदाहरण एग्जाम्पल यदि लगा लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। याद रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकरण में विभक्तियाँ यह देख ली है।